बेटा आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ है, वो है क्या नाम है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पहले इस वर्ड का मतलब समझना, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। शॉर्ट फॉर्म में से पीएसयू कहते हैं। बेटा सुनो, ध्यान से ध्यान सुनना। अभी आप ना अकाउंट में सेकंड बुक पढ़ने वाले हो। फर्स्ट बुक हालांकि मुझे लगता है कि एक महीने में खत्म हो जाएगी, फिर हम सेकंड बुक पे आएंगे। सेकंड बुक में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है शेयर कैपिटल। क्या? शेयर कैपिटल। मैं वो बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें ना एक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी। और मैं मोस्टली जब बच्चों से पूछता हूँ कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, तो ज्यादातर बच्चों का जवाब आता है सरकारी कंपनी। ज्यादातर ये आंसर आता है कि जब मैं पूछता हूँ पब्लिक कंपनी क्या है, तो क्या जवाब देते हैं वो? सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। नहीं बेटा, गलत आंसर है। गवर्नमेंट कंपनी का एक्चुअल नाम ये होता है। क्या होता है? पब्लिक कंपनी नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जैसे आईआरसीटीसी सुना है, इंडियन रेलवे। पब्लिक कंपनी तो बोल सकते। जब वो एक्चुअल में गवर्नमेंट के अंडर में चली थी, तो उसका वो सही में किस में आता था? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आता है। समझ में आया? तो सरकारी कंपनियों को हम मेनली किस नाम से बुलाते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया? तो मुझे आप अपने मन में 5 एग्जांपल आपको हमेशा याद होने चाहिए। कोई आपसे अगर पूछ ले कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के 5 कंपनी का नाम बताओ, ठीक है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल बोल दो, उसमें गवर्नमेंट के कंट्रोल में आया था पूरा। क्या? हाँ। तो बेटा ऐसे आप 5 इंडस्ट्री के ना, 5 इंडस्ट्री, 5 कंपनियों के नाम हमेशा दिमाग में रहने चाहिए आपके। इतना नॉलेज आपको हमेशा होना चाहिए। जो क्या हो? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब गवर्नमेंट की कंपनियां, जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। ठीक है? अब एक बात बताऊं, चलो। अब तुम कहोगे पब्लिक कंपनी क्या है? बेटा रिलायंस सुना है, जियो सुना है, ये पब्लिक कंपनी है। सरकारी कंपनी है ये, पर इन्हें पब्लिक कंपनी कहते हैं। तो जो अगर मैं बताऊं, ये मैं अभी क्लियर नहीं करूंगा क्यों बोलते हैं। मैं अकाउंट में ही क्लियर करूंगा उसको, जब हम सेकंड बुक पे आएंगे। तब तक सस्पेंस छोड़ देता हूँ। पर इतना समझ लो कि पब्लिक कंपनी को सरकारी कंपनी नहीं कहते हैं। सरकारी कंपनी को बोलना है तो क्या बोल सकते हो आप? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आईआरसीटीसी। एलआईसी बोल सकते हो, बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है? एलआईसी है ना। ये क्या है? ये भी क्या है? पीएसयू है। पीएसयू बोलेंगे हम, पब्लिक कंपनी नहीं बोलेंगे। ठीक है? क्योंकि जब मैं पब्लिक कंपनियों से बोल दूंगा एलआईसी को, तो फिर जियो को भी तो पब्लिक कंपनी बोलते हैं, है ना। जियो को भी बोलते हैं, एमआरएफ को पब्लिक कंपनी बोलते हैं। एमआरएफ, एमआरएफ सुना है ना। अभी पब्लिक कंपनी क्यों बोलते हैं वो मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, बताऊंगा नहीं, बाद में बताऊंगा इसको। चलिए बेटा, अब बात ये है कि क्वेश्चन एग्जाम में ये आएगा कि आखिर पीएसयू तो है, चलो पीएसयू तो होता क्या पता चल गया, लेकिन पीएसयू लाया क्यों गया? हाँ, 1951 में, सुनो ध्यान से। 1951 में जब हमारी फर्स्ट गवर्नमेंट बनी थी, तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया। हालांकि आपको लग रहा है कि पहले 5 साल एग्रीकल्चर पे ही क्या फोकस किया गया था, नहीं। एग्रीकल्चर में मेन फोकस था, लेकिन बाकी सेक्टर पे वो काम कर रहे थे। तो तभी उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या लेके आएंगे? पीएसयू। बेटा क्या लेके आएंगे? पीएसयू। पीएसयू लाने का रीजन ये आएगा एग्जाम में कि गवर्नमेंट पीएसयू क्यों लेके आई, गवर्नमेंट आखिर अपनी कंपनियां क्यों लेके आई। ठीक है? और इसमें सिर्फ कंपनियां नहीं आती, इसमें वो काम भी आते हैं जो गवर्नमेंट आज भी हमारे लिए कर रही है, चाहे वो कंपनी ना हो। बात समझना बेटा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर गवर्नमेंट गली बना रही है, तुम्हारे मोहल्ले बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, तो ये कोई कंपनी है क्या? बताओ। पर वो काम भी किस में आता है? पीएसयू में आता है। समझ में आया? समझ में आया? लेकिन बात यह है कि क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, क्या पता इस बार भी आ जाए, कि पीएसयू लाने का रीजन क्या है। तो आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला रीजन सामने आ रहा है आपके, क्या लिखा है? लैक ऑफ, कहा गया? लैक ऑफ कैपिटल। क्या मतलब होता है इसका? पैसा नहीं। कैपिटल, सुनो बेटा, कैपिटल वर्ड प्राइवेट सेक्टर यूज करते हैं ज्यादातर, है ना। तुम लोग जब अपना बिजनेस शुरू करोगे तो क्या बोलोगे? क्या लगाया तुमने? कैपिटल लगाया ना। बेटा यहाँ पे बात हो रही है प्राइवेट सेक्टर्स की, कि प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा ही नहीं है लगाने के लिए, कोई काम करने के लिए। और सुनो, ठीक है बेटा, ध्यान सुनना।
इसका मतलब क्या है? लैक ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? पैसा नहीं है लगाने के लिए। क्या वाकई में पैसा नहीं था उस टाइम पे? हाँ, हमारा इंडियन जो स्ट्रक्चर था उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा डाउन था। लोगों में वाकई में पैसा नहीं था। मैं ये नहीं कहूँगा सबके पास पैसा नहीं था, थोड़े वो थे जो थोड़े अमीर थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग किसमें थे? पुअर थे, मतलब पॉवर्टी लाइन में डाउन, मतलब बहुत ज्यादा गरीब थे। तो अगर तुम किसी से ये बोलोगे उस टाइम पे जो नॉर्मल इसका पैसे हैं, ठीक है, नहीं पैसे है भी नहीं, तो क्या वो कोई बिजनेस शुरू करेगा? है ना? अच्छा आप एक बताओ, जैसे पानी की फैसिलिटी है, एक टाइम था जो पानी फैसिलिटी सिर्फ कौन करते थे? कौन देते थे? गवर्नमेंट देती थी। आज आज बताओ, सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है पानी फैसिलिटी, प्राइवेट भी कर रहा है ना। लेकिन क्या उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर कर सकता था पानी फैसिलिटी प्रोवाइड? वो कहता मेरे पास पैसा ना है, मेरे पास पानी प्लांट लगाने के पैसे नहीं है। अब पानी तो बेसिक फैसिलिटीज में आएगा, कौन करेगा फिर उसे प्रोवाइड? तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां इनके पास पैसे नहीं है तो हमें ही लाना पड़ेगा। पीएचपी का मतलब क्या था? वो काम जो गवर्नमेंट करे, वो चीजें जो गवर्नमेंट ने शुरुआत करी। तो गवर्नमेंट ने बोला ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम ही शुरुआत करेंगे क्योंकि सामने वाले के पास पैसे नहीं है। समझ में आया? तो बेटा क्या लिखा हुआ है? लैक ऑफ कैपिटल। ठीक है, हाँ जी, क्या लिखा है? लैक ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट, किसका हो रही है यहाँ पे? क्या किसका हो रही है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस टाइम पे द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फॉर डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की डाइवर्सिफाइड मतलब बढ़ाने के लिए, उसको चेंज करके बढ़ाने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी? फार एग्जिट इट्स अवेलेबिलिटी विद द प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब उनके पास जितना पैसा जरूरत है मतलब जितना चाहिए लोगों को, जितना बिजनेस में चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है, उनका पैसा उतना नहीं है। अकॉर्डिंगली इसीलिए इट बिकम एसेंशियली, बहुत जरूरी हो गया द स्टेट टू फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, की इंडस्ट्री को बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लाना पड़ा, मतलब गवर्नमेंट को उतरना पड़ा और गवर्नमेंट को ये काम अपने अंडर में लाना पड़ा। जैसे मैं कहता हूँ बेटा, बिजली की फैसिलिटी तो स्टार्टिंग में किसने प्रोवाइड करी? आज प्राइवेट सेक्टर भी उतर चुके हैं, है ना? मीटर, जो मीटर वाला है, पहले पेमेंट करो, स्मार्ट मीटर, ये सब प्राइवेट कंपनी का है, सुना है? तो बेटा स्टार्टिंग किसने करी बिजली प्रोवाइड करने की? गवर्नमेंट ने, क्योंकि लोगों का पैसा नहीं था। तो गवर्नमेंट को लगा कि यार बिजली जो है वो बेसिक फैसिलिटीज में आता है, इसको लाने के लिए मुझे उतरना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के पास पैसा नहीं है, तो मुझे ही लाना पड़ेगा। तो पहला इंपॉर्टेंट रीजन है ये, लैक ऑफ कैपिटल। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन, ये तो इससे इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है? लैक ऑफ इंसेंटिव। लैक ऑफ इंसेंटिव वर्ड सुना है कभी? सुना है कभी इंसेंटिव मिला या इंसेंटिव मिलेगा मैं ज्यादा काम करूंगा तो? है ना? इंसेंटिव मतलब होता है बेटा काम करने के पैसे, मतलब नहीं, बेसिकली एक्स्ट्रा काम मत बोलो यहाँ पे। बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई काम कर रहे हो तो आपको अगर उससे अर्निंग हो रही है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? इंसेंटिव बोल सकते हैं। अब एक बात बताओ, उस टाइम पे अगर किसी पास पैसा है भी, क्या वो सड़क बनाएगा? सोच बताना। उस टाइम पे कर रहा हूँ, आज की नहीं, आज किसी का पैसा है वो सड़क बना सकता है और कमा सकता है सड़क से, आया ना? आज वो हाईवे बनाएगा, हाईवे, और हाईवे से कमा भी लेगा। लेकिन उस टाइम पे जिसका पैसे भी थे, क्या वो हाईवे बनाता? चलो हाईवे बना भी दिया पर वो कमा नहीं पाता क्योंकि वो लोगों के पास पैसे नहीं थे देने के लिए। थे उस टाइम लोगों के पैसे, तो इसीलिए कुछ लोगों के पास एक तो क्या नहीं है? कैपिटल ही नहीं है। लेकिन जिसके पास है वो लगाना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ से कमाई नहीं होगी। क्या उस टाइम पे कोई पानी बेचता, कमाई होती है उसकी? उस टाइम पे ज्यादा गुस्से से समझ सोचे बोलेगा, 1950 में कोई पानी बेच रहा है बोतल भर के, 15 लीटर वाला बोतल, 20 लीटर, कोई कमा लेता? वो नहीं कमाता ना। तो इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को लगता है यार इस बिजनेस में कमाई नहीं है तो हम तो करेंगे नहीं, इसलिए उस बिजनेस शुरू किसने करा? गवर्नमेंट ने शुरू करा। अब होता है आज भी रूरल एरिया में पूरे महीने का बिजली बिल 100 या 200 आता है, 100 या 200 रुपए आते हैं, ऐसे भी एरिया हैं। क्या वहां प्राइवेट सेक्टर वाले बिजली बना के बेचेंगे? आज भी। और उस टाइम पे तो पूरे जहां जहां बिजली थी वहां पे मोस्टली 1 रुपीज भी नहीं होता था बिजली बिल, या ना भी था, जहां जहां बिजली भी थी। तो क्या कोई प्राइवेट कंपनी उतरेगी बिजली बना के बेचने में उस टाइम पे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि कमाई नहीं है इस चीज में, है ना? तो बेटा ये एक बड़ा रीजन बना कि गवर्नमेंट को उतरना पड़ा कोई भी काम करने के लिए, क्योंकि लोगों को लगता था कि यार ये काम करेंगे तो हम इसमें कमा
नहीं पाएंगे। तो लिखा लिखा लैक ऑफ इंसेंटिव अमंग द प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर को लगता था कि हम इसमें कमाई नहीं होगी। द प्राइवेट इन्वेस्टर लैक द इंसेंटिव। प्राइवेट इन्वेस्टर जो थे वो कम थे, क्योंकि उनको लगता था हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे कमाई नहीं होगी। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इसकी वजह से पब्लिक सेक्टर को फोर्सली आगे आना पड़ा और अपना पीएसयू को लॉन्च करना पड़ा, पीएसयू लाना पड़ा। गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया कि चलो ये काम भी हम ही करेंगे। तो दो रीजन हो गए ना, एक तो पैसा नहीं है, दूसरा पैसा है तो लगाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ से कमाई नहीं होगी। मेरा तीसरा रीजन क्या है? सोशल जस्टिस। ऑब्वियसली चलो मान लिया, सुनो, मान लिया पैसा है किसी के पास, हॉस्पिटल चाहता है, मान लिया उसको कमाई भी हो जाएगी। दोनों दोनों चीजें पहले पड़ी ना, वो सब हटाते हैं। किसी ने भाई किसी को बोला कि हॉस्पिटल बनाओ, बना रहा है, उसमें कमाई भी होगी, दो चीज सोच ली। पर बेटा सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी एक भी नहीं है। अब क्या होगा? तो जो गरीब है वो कहाँ जाएगा फिर? वो अपना इलाज कहाँ कराएगा? बंगाली के पास ठीक है, तो बंगाली के पास कराएगा इलाज यार। तो ऐसे इसीलिए गवर्नमेंट को लगा कि कुछ चीजों पे तो हमारा कंट्रोल हमेशा रहना चाहिए। किस लिए? सोशल जस्टिस के लिए। इसलिए गवर्नमेंट को इसमें आना पड़ा। जैसे प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सॉरी, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये सब गवर्नमेंट ने शुरू करे ताकि सोशल जस्टिस को मेंटेन किया जा सके। अगर इसमें भी प्राइवेट सेक्टर पहले शुरू से आ जाते तो कंडीशन और बेकार हो जाती है ना? बेटा आज आप कहीं दूर जाना चाहते हो ना, किसी मतलब 500, 600, 1000 किलोमीटर तक भी, तो आपके पास दो ऑप्शन है, प्राइवेट भी और सरकारी भी, है या नहीं है? सरकारी ऑप्शन है वैसे कौन से? ट्रेन है, बस है, और प्राइवेट बस भी है, लग्जरी बस जिसमें आप प्रॉपर सो जा सकते हो। रेड बस है ना, रेड बस ऐप है, रेड बस तो ऐप है, उसमें लग्जरी बस के ऑप्शन आते हैं। समझ में आया? तीन रीजन हो गए, और जेन्युइन रीजन देखो यहाँ पे, एक तो पैसा नहीं, दूसरा है तो लगाना नहीं चाहता, तीसरा सोशल जस्टिस के लिए, और ये भी जेन्युइन रीजन है ना? जेन्युइन रीजन है। गवर्नमेंट को वाकई में सही करा गवर्नमेंट उतर के इस चीज में भी। चलिए उसके बाद क्या है? बेसिक डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का आज भी गवर्नमेंट ही करती है। गली मोहल्ले सड़कें आज भी गवर्नमेंट बना रही है ना? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? पानी फैसिलिटी पहुंच जाए, बिजली फैसिलिटी पहुंच जाए, रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, हेलो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, आया ना? ये सब किसमें आता है? बेसिक फैसिलिटीज में आता है। किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर में। और ये सब किसी प्राइवेट कंपनी ने शुरू नहीं किया था। हाँ, आज प्राइवेट कंपनी शुरू कर रही है, लेकिन आज वो कमा सकते हैं इसलिए शुरू कर रहे हैं, लेकिन पहले पहले स्टार्ट किसने किया था? गवर्नमेंट ने। तो इसलिए कहा गया बेटा पीएसयू इसलिए भी लाना पड़ा कि गवर्नमेंट को क्या करना था? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था। आप भी अपनी फैक्ट्री वहीं ओपन करोगे जहां रोड अच्छी होगी, जहां पानी की फैसिलिटी होगी, जहां बिजली की फैसिलिटी होगी, हाँ है ना? तो तभी, और वो सारी चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट, है ना? और गवर्नमेंट जो चीज करती है उसे क्या कहते हैं? पीएसयू, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो कोई एक्टिविटी हो। ठीक है, चलिए बस ये है पीएसयू के सारे रीजन जो आपने पढ़ लिए। एक बार बताओ, पहले कौन सा था? लैक ऑफ कैपिटल, दूसरा लैक ऑफ इंसेंटिव, तीसरा सोशल जस्टिस, उसमें क्या था पता चल गया, चौथा क्या था? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।